कवरेज हो। देखिए आज हम लोग जो सरकार ट्रेजरी को बंद कराएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस भी बंद कराएंगे और कार्य से विरत भी रहेंगे। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे देश भर में देशव्यापी हड़ताल शुरू हो चुका है। लोग तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ संशोधन है उसको लेकर के ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं। तो किस तरह का संशोधन चाहते हैं? संशोधन ये जो लोग कर रहे हैं वो एकदम दमनकारी नीतियों के साथ कर रहे हैं। जैसे किसानों के लिए दमनकारी नीति अपनाए हैं, उसी तरह ये अधिवक्ताओं के साथ करना चाहते हैं, जिसका हम वकील खुल के विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसा है उस बिल में जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? हर तरीके से अधिवक्ताओं के हित के खिलाफ है। अधिवक्ता वकालत करता है, उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष मुकदमा जीतता है, एक पक्ष हारता है। अब जो पक्ष हारेगा वो पक्ष अधिवक्ता हारे हुए अधिवक्ता के ऊपर क्लेम कर सकता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर दो पक्ष हैं तो एक ही पक्ष जीतेगा। दूसरी बात ये है कि ये कंटेम की प्रक्रिया भी अधिवक्ताओं के ऊपर स्थानीय अदालतों द्वारा चलाने की प्रक्रिया इसमें लागू किया जा रहा है। तो ये भी दमनकारी नीतियां हैं और हम लोग इस अमेंडमेंट को कतई नहीं मानेंगे जब तक खारिज नहीं होता है। अधिवक्ता के खिलाफ चल रहा है ये जो है मान्यवर, ये जो लोकपाल बिल विधेयक पास करने जा रहे हैं, ये हम सभी जनपद के का प्रदेश के अधिवक्ता के खिलाफ है। यह जो है एक तरीके से हम लोगों के अधिकारों का हनन होने जा रहा है। इस पे हम लोग व्यापक रूप से हड़ताल करेंगे। सरकार तो ये कह रही है कि ये हित में निर्णय लिया जा रहा है। सरकार का ये मानना है। सरकार जो कह रही है वो हित में, वो अहित है अधिवक्ताओं का। हम स्वतंत्र पेशे वाले अधिवक्ता हैं, अवैतनिक हैं। हम अपने इच्छा से न्यायालय में काम करते हैं। हमको नई बिल संशोधित करके अगर बाधित करेंगे तो आगे इसका परिणाम देश स्तर पर बड़ा बुरा होगा। हम ये फिर कहना चाहेंगे कि ये बिल वापस होनी चाहिए। सरकार इस पे पुनर्विचार कर रही है। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं शशिकांत दुबे, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री थी सेंट्रल बार। सरकार जो विचार कर रही, सरकार अधिवक्ताओं के दबाव में विचार कर रही, लेकिन उन पे हमको भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। 35A में स्पष्ट है कि अगर हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हम धरना नहीं दे सकते हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं आप ही बता दो। और दूसरे है कि हम अगर मुकदमा हार जाते हैं तो क्लाइंट हमसे वापस लेगा, तो न्यायाधीशों पे भी लागू हो। क्या न्यायाधीश हर आदेश जो करते सही करते मुकदमा हार जाएंगे? क्या क्लाइंट क्या वो है संशोधन जा रहे हैं, कंपनसेशन लेंगे। अच्छा। आप पे भी वो मुकदमा कर सकते हैं कि आपने सही ढंग से मेरा मुकदमा नहीं देखा है। तो ऐसे तो पेशेंट डॉक्टर को दिखा रहा है, अगर वो पेशेंट नहीं सही हुआ तो डॉक्टर से भी फीस ले लीजिए। वही हम लोग की मांग है ना कि सारा दवाई का खर्चा डॉक्टर के लिए तो आप अपरंपार छूट दे दिए हैं, जिंदगी ले ले, उसके लिए कोई नहीं। उसको लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियां आप चालू कर रहे हैं। मैं अपने चेयरमैन मनन मिश्रा से भी आग्रह करता हूं कि आप स्वतः अधिवक्ता हित में पद छोड़ दें और किसी दूसरे को नियुक्त करें, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हो गए हैं और आप चाह के भी सरकार के खिलाफ निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है। और अगर यह लागू होता है कि नहीं अधिवक्ता से लिया जाएगा, तो यह नियम न्यायाधीशों पर भी लागू होना चाहिए। मदन मिश्रा जी तो चेयरमैन भी हैं और उनका तो यही बयान आ रहा है कि वो भी वकील का हित ही सोच रहे हैं। नहीं, हित सोच रहे हैं ना, लेकिन हित कर नहीं रहे हैं, केवल सोच रहे हैं। सोचने और करने में अंतर होता है। वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हैं करना लेकिन नहीं चाहते कि आप राज्यसभा सांसद है, सरकार के दबाव में है, आप कैसे कर पाएंगे। एक व्यक्ति एक पद, भाजपा में भी एक व्यक्ति एक पद, तो इनको भाजपा ने खुद ही कहना चाहिए कि आप चेयरमैन पद से छोड़ दीजिए, किसी और को चेयरमैन बना दिया जाए जो अधिवक्ता के लिए सोचे परमानेंट, जो अधिवक्ता समुदाय से हो। वो तो आप तो इस तरह सरकार के समुदाय से हो गए हैं, आप सरकार की बात बोल रहे हैं और हम लोग को अनैतिक दबाव बनाने का। हड़ताल मत करो, हड़ताल हम नहीं करेंगे। ऐसे BNS में तमाम धाराएं ऐसे ला दी हैं, इन अधिकारी भी परेशान है, जनता भी परेशान। हमारे दर्शकों को बताइए उन धाराओं के बारे में।
तमाम धाराएं जैसे कि विसंगतियां हैं उसमें कुछ काट छाट कर दिए हैं। अब कहते हैं ठीक है आप बदलाव किए, लेकिन जैसे 302 सेक्शन था तो 302 ही रहता, और दूसरे सेक्शन में ला दिए तो उसमें तमाम व्यवधान हो रहा है, अधिकारी को भी, वादकारी को भी और अधिवक्ता को भी, सभी लोगों को व्यवधान हो रहा है। वह गलत किए हैं। आप ठीक है करते, आप संशोधन कर देते, पहले का था, लेकिन क्रमशः वैसे ही रहने देते। अब जो था 302 ही रहता, भले आप जो इधर उधर करते, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाहते हैं। एक अधिवक्ता समुदाय ही है जो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। वो आवाज़ दबाने के लिए, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए कि इनको भी अगर हम दबा देंगे तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, बस यही वो चाह रहे हैं सरकार। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी राय लेंगे। अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट इन दो सांविधिक संस्थाओं से नियंत्रित होते हैं। अभी तक जो हो रहा है वो उन्हीं के दिशा निर्देश पर हो रहा है। कल हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ यूपी का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कि BCI की यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज लगाई गई थी, और उस प्रेस रिलीज में ये आह्वान था BCI चेयरमैन महोदय का कि सभी लोग जो 24 तारीख से कार्य से विरत हैं वो काम पर लौटें। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने एक पत्र उसके साथ लगाया हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि सूचनार्थ आपको प्रेषित। उसमें जबकि हमारे लिए स्पष्ट एक दिशा निर्देश होना चाहिए था, क्योंकि अभी उन्हीं का एक आह्वान था कि आज यानी 25 फरवरी को सारे प्रदेश में अधिवक्तागण ट्रेजरी को बंद कराएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस भी बंद कराएंगे और कार्य से विरत भी रहेंगे। तो ये BCI महोदय का पत्र सूचनार्थ प्रेषित करके उन्होंने दोनों काम कर लिया कि BCI से ये कह देंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपकी मंशा से इस प्रदेश के अधिवक्ताओं को अवगत करा दिया, जबकि उनका ये नैतिक और विधिक दायित्व था कि आज की हड़ताल पर वो स्पष्ट दिशा निर्देश देते, जिससे वो चूक गए हैं या जानबूझ करके ये चूक की गई है कि अधिवक्ताओं को जिलों में उनके हाल पर छोड़ दो, उनके विवेक पर छोड़ दो कि जब चाहे तब वो ये भी कह दें कि आप अराजक हो गए, आप नियंत्रण से बाहर हो गए, आपने बार काउंसिल का अनुशासन नहीं माना, और जब चाहे तब BCI भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय ले रहे थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो आज फिर भी हम लोग, चूँकि उन्होंने अपना आह्वान स्पष्ट रूप से उस पत्र से वापस नहीं लिया है, और हमारे यहाँ भी अधिवक्ता समुदाय की अधिसंख्य लोगों की यही राय बनी हुई है कि अलग अलग ज़िलों में भी अधिवक्ता आंदोलित हैं। हमारी स्टेट की हाई कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलित हैं, लखनऊ बेंच के अधिवक्ता आंदोलित हैं। इसके समाचार मिल रहे हैं। तो उनकी भावनाओं से अपने को साथ रखते हुए और अधिवक्ता एकता को पुष्ट करते हुए हम लोग भी आज आंदोलन पर हम यहाँ पे सबसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। सारे वकील हैं, हम सबसे छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे और वकील साहब हैं हमारे साथ। तो मदन मिश्रा जी से आपने कभी आप लोग निवेदन नहीं किया? बार काउंसिल के भाई चेयरमैन हैं। हम लोग लोअर कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, तो हमारी एक सीढ़ी है। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम लोग BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना सब कुछ भेजते रहते हैं। जो निर्देश वहाँ से प्राप्त होता है उसका अनुपालन भी उन्हीं सीढ़ियों के तरीके से हम लोअर कोर्ट में करते हैं। जहाँ तक वर्तमान प्रसंग की बात है, इतना बड़ा अमेंडमेंट अगर आप करने जा रहे थे तो ड्राफ्ट से पहले आपने क्यों नहीं आपत्तियाँ और सुझाव मांगे कि हम न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी, क्या परेशानियां आती हैं। हम सब ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग हैं। हमारी जो प्रैक्टिस है वो ग्राउंड लेवल की है। वही प्रैक्टिस में जो भी जजमेंट होते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारी कमियों को उस जजमेंट में या हमारी अच्छाइयों को जजमेंट को विवेचित करती है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो 1961 का एडवोकेट एक्ट है, 61 के बाद 2025 में अगर उसी में संशोधन हो रहा है। 61 का जो ड्राफ्ट है, जो 61 का एक्ट है, उसमें नो डाउट कुछ विसंगतियां रही हैं, लेकिन उस विसंगतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिशनर हैं उनसे सुझाव मांगे जाने चाहिए थे।
उनकी परेशानी क्या है। यहाँ एक गरीब जनता, यहाँ जो जनता को हम लोग न्याय दिलाते हैं बहुत सस्ते में न्याय उपलब्ध है और हम लोग सस्ते में कम कर जाते हैं। यही माननीय उच्च न्यायालय में अगर जाता है केस तो वही पीड़ित पक्षकार जब जाता है तो उसको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है आने जाने में, फाइल की तैयारी में, अधिवक्ताओं को फीस देने में। फिर वही जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ और पैसा लगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत से जजमेंट में कहा है कि न्याय सस्ता होना चाहिए। तो न्याय सस्ता कैसे होगा? न्याय सस्ता इस तरीके से नहीं होगा। आप व्यवस्था दीजिए, 1961 के एक्ट से हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में क्या विसंगतियां हैं उस पर सुझाव मांगे जाने चाहिए थे ड्राफ्ट से पहले। अब आज की डेट में हम लोगों के चेयरमैन, BCI ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब का एक लेटर है, उस लेटर में कहीं भी ये इंगित नहीं है कि यूनानिमसली इन्होंने पास किया है। चेयरमैन साहब का अपना व्यक्तिगत लेटर भी है, ये इसको भी मान सकते हैं। बीइंग एज ए चेयरमैन, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन हुआ कि अमेंडमेंट बिल पे जो पूरे देश में जागरूकता फैली और लोगों ने हड़ताल किया, आपत्तियां आई, तो कोई आपत्ति ऐसी BCI में कलेक्ट हुई? किन मुद्दों पर? BCI में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां आपत्तियां भेज के हम ये कहते हैं कि साहब आप इस बात को सरकार के समझ रखिए? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रखा गया? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सुझाव मांगे गए, सुझाव कहाँ देना है, कैसे देना है, सरकार कह रही है कि विधि मंत्रालय में दीजिए। आपने उसका व्यापक प्रचार किया क्या कि एक आम अधिवक्ता अपना सुझाव कैसे भेजे, किस माध्यम से भेजे, कहाँ भेजे? आज की डेट में आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ड्राफ्ट भी ऑनलाइन आप सब अधिवक्ताओं को भेज देते। सारे अधिवक्ताओं का एनरोलमेंट नंबर है और मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उसको भेजते। तो यह विषम परिस्थितियां हैं। हम सब अपने रोजगार में लगे हुए हैं, ये हम लोगों का बेसिकली रोजगार है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्ड हैं, तो हमको लेबर के तरीके ट्रीट नहीं किया जा सकता। हम लेबर कोर्ट में नहीं है, लेबर नहीं है। जब स्किल्ड हैं तो हमको अपना विवेक पता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मेरा अपना निम्र निवेदन है कि इस पर जो हमारी संस्थाएं हैं व्यापक रूप से विचार करें। सरकार अगर चाहती है कुछ तो नीचे से अधिवक्ताओं की राय लेके उसमें ऐसा संशोधन करें जो जनहित में हो, न्याय हित में होना चाहिए। हम एक और वकील हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी से हम पूछेंगे। मंत्री जी, एक बात बताइए, जनता न्याय के लिए आप लोग के पास आती है, अब वकील अपना ही न्याय लेने के लिए अब लड़ाई कर रहा है, क्या मैसेज जनता में जाएगा? आप गलतफहमी मत रहिए, वकील हमेशा न्याय देने का कार्य किया और न्याय दिलवाता रहेगा। आज हमारे यहाँ भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके द्वारा गलत ड्राफ्ट हमारे बीच जो भेजा गया था, हम उनसे असंतुष्ट हैं और हमने अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार ने उस एजेंडे को वापस ले लिया है। बादऊ हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक 20 तारीख को एक निर्देश दिया था पूरे उत्तर प्रदेश के बार के लोगों को, उस पर हम अमल कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। भी हम लोग अंदर जाएंगे, हमारे माननीय सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, उनसे चर्चा पर चर्चा करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि आज हमको कार्य करना है कि कार्य में उतरना है। इस पे बिल पे आपका क्या कहना है? बिल ये काला कानून है, ये अधिवक्ता समाज के लिए नहीं बल्कि आम जनमानस को पंगु बनाने वाला है। ये तानाशाही है और ये हताश मानसिकता से ग्रसित होकर ये बिल बनाया गया है जो हमें मान्य नहीं है। तो ये तमाम वकील हमारे साथ हैं और शो के समापन में हम समापन में हम जाते जाते हैं और वकीलों का अपना अपना, देखिए सब वकीलों का है यहाँ पे। इनका मानना है कि ये एक तरह से तानाशाह है। और सर से हम एक और बाइट लेंगे। एक सवाल रह गया था जो सर से मुझे पूछना था, अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो क्या करेंगे? अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हम अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अनवरत हड़ताल चलनी चाहिए, पूरे देश में हड़ताल चलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? हड़ताल होना लाजमी है, हड़ताल होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे हो रहा है वो अधिवक्ताओं के विरोध में हो रहा है, इसलिए हड़ताल होना ही। जब तक ये
काला कानून वापस नहीं होगा। देश के 27 लाख अधिवक्ता हड़ताल पे रहेंगे और इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 लाख अधिवक्ता अगर सड़क पे होंगे तो न्याय व्यवस्था भी तो प्रभावित होगी। देखिए 27 लाख अधिवक्ता यदि सड़क पे उतर जाएंगे तो न्याय व्यवस्था ही नहीं, देश की सभी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। तो सरकार को यही करना चाहिए कि वो इस तरह का काम करे ही ना कि अधिवक्ता उनके खिलाफ जाएं। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लेने का कार्य करे। अगर नहीं करती है तो सरकार के दुर्दिन भी शुरू हो जाएंगे। जो मोदी जी ने 2014 में बोला था कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब वो 2027 तक बुरे दिनों में परिवर्तित होने लगे। वैसे हमारे साथ वकील लोग जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।